हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से संबंधित प्रीवियस ईयर्स के जीके जीएस के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम 2025 के लिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। पिछले 10 सालों में एनालाइज करके इन प्रश्नों को रखा गया है, जीके जीएस के जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि सभी प्रश्न अच्छे से आपको याद होते जाएं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताते जाइएगा और लास्ट में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपका कितना स्कोर बना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको याद होंगे और उतनी अच्छी आपकी तैयारी भी होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो 5 महाद्वीप हैं, 7 हैं, 8 हैं या 4 हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7 महाद्वीप। दोस्तों, डिटेल में जाएंगे तो विश्व में 7 महाद्वीप हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? 6, 9, 5, 4। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5 महासागर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या एशिया महाद्वीप? चलिए बताइए कमेंट में। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या टेथिस महासागर? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। कुछ डिटेल में जाएंगे। प्रशांत महासागर विश्व के महासागरीय घाटियों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरता है। प्रशांत महासागर का आकार लगभग गोलाकार है। आपके सामने अगला प्रश्न ये रहा, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? अलाई घाटी, डोंग घाटी या चुई घाटी या फरगना घाटी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डोंग घाटी। दोस्तों, कुछ डिटेल है। डोंग घाटी काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो एशिया महाद्वीप या यूरोप या उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए। ऑप्शन ए सही होगा कि बी, कि सी, कि डी? चलिए हम बताते हैं, इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बताइए। ये होगा कि ये, कि ये, कि ये? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी एशिया। चलिए बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी मौसीराम, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी ढाका। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कालाहारी, सहारा, अटाकामा या थार? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अटाकामा। दोस्तों डिटेल है कुछ, विश्व में सबसे कम वर्षा अटाकामा के एक रेगिस्तान में दर्ज की गई है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? ऑप्शन ए होगा कि बी, कि सी, कि डी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिंद महासागर। दोस्तों कुछ डिटेल है, हिंद महासागर पृथ्वी की जल सतह का लगभग 20% भाग बनाता है। जावा गर्त, जिसे सुंडा गर्त भी बोलते हैं, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। जावा गर्त 8152 मीटर गहरा है। जावा गर्त हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा, लोत्से या माउंट एवरेस्ट या चोओऊ? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? चोटी IX, चोटी XV, चोटी या चोटी VI? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी XV। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल पीक XV के रूप में जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है माउंट मकालू या लोत्से या कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट? किसी को पता हो तो बताइए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। दोस्तों देखेंगे कुछ डिटेल। सागर माथा माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है जिसका अर्थ है आकाश की देवी। तिब्बती नाम चोमुलुंगमा है जिसका अर्थ है विश्व की देवी माँ। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोरगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। दोस्तों ये सब इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल या म्यांमार। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नेपाल। अगला प्रश्न है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वियतनाम, ब्राजील, कोलंबिया या मैक्सिको। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्राजील। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? पुर्तगाल, चीन, फ्रांस या डेनमार्क। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डेनमार्क। दोस्तों कुछ की पॉइंट है इसमें। पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क दुनिया में पहले स्थान पर है, इसलिए डेनमार्क को हवाओं के देश के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मृत सागर या डेड सी किन दो देशों के बीच स्थित है? बताइए, ऑप्शन ए होगा कि बी, कि सी, कि डी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसका उत्तर। उत्तर होगा ऑप्शन बी, जॉर्डन और इजराइल। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मृत सागर एक नमक की झील है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल द्वारा सीमाबद्ध है। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की झील भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? श्रीलंका, म्यांमार, भूटान या नेपाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला या रॉकी पर्वत श्रृंखला या उरल पर्वत श्रृंखला। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है वन्यजीव, ऑप्शन बी है रामसर साइट, ऑप्शन सी है ओजोन परत, ऑप्शन डी है विश्व धरोहर स्थल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ओजोन परत। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताइए कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, तुमलापल्ले विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड या इटली। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? तो लोत्से, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा या कॉमेट। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कॉमेट।
अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ या चाइना? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? मेजर यूरी गागरिन या वेलेंटीना या राकेश शर्मा या नील आर्मस्ट्रांग? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेजर यूरी गागरिन। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? फ्रांस, जापान, सोवियत संघ या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो दोस्तों चंद्रमा पर पहली बार मानव भेजने वाला प्रथम देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? ए, बी, सी, डी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? तो एच कोल या जॉन मार्शल या एलेक्जेंडर कनिंघम या जेम्स फर्ग्यूसन? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एच कोल। अगला प्रश्न है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? प्लेटो, राइट बंधु, राकेश शर्मा या क्लीमेंट एटली? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राइट बंधु। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री माओ भंडार नायके या उपेक्षा स्वर्णमाली या रोजी सेना नायके या चंद्रिका कुमार तुंगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? जापान, चीन, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चीन। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था? तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हिरोशिमा। अगला प्रश्न है कि जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो कौन सी होगी? ए, बी, सी या डी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जापानी येन जापान की आधिकारिक मुद्रा है। जापानी येन संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा है। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर करते जाइए और लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सिंधु डेल्टा या वेल्गा डेल्टा या मेकांग डेल्टा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। डिटेल देखेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को इसकी असाधारण उर्वरता के कारण ग्रीन डेल्टा का नाम भी दिया गया है। इस डेल्टा में सभी डेल्टाओं में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है क्योंकि इसकी मिट्टी उपजाऊ है और संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? टोक्यो, न्यूयॉर्क,
लंदन, कैलिफोर्निया। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राजील, चीन, भारत, कोलंबिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत। डिटेल देखेंगे कुछ। भारत दुनिया में जूट यानी गोल्डन फाइबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड का स्थान आता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, लक्षद्वीप या अंडमान। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माजुली द्वीप। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? एमू, शुतुरमुर्ग, मोर, बाज। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? नदी सेवरन, टेम्स नदी सेवरन या उपयुक्त में से कोई नहीं। सॉरी दोस्तों, ये एक ही ऑप्शन 2 बार लिख गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टेम्स नदी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? बर्लिन की दीवार, चीन की महान दीवार या कुंभलगढ़ की दीवार या इसराइल फिलीपींस की दीवार। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चीन की महान दीवार। और दोस्तों ये जो कुंभलगढ़ की दीवार है वो दूसरा स्थान है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांभर झील के बारे में सत्य है? यह भारत की सबसे ऊंची झील है। इसका गठन एक धूमकेतु के हाइपरवोलेंस प्रभाव के कारण किया गया था। यह अरब सागर में जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य को किस वर्ष में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? 2012, 2017, 2010 या 2015। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2010 में। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन किस देश के वास्तुकार द्वारा कमल के आकार में डिजाइन किया गया था? जर्मनी, ईरान, यूएई, जापान। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ईरान। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो ओडिशा में चिल्का झील, असम में चंदुबिनी झील, आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील, राजस्थान में ढेबर झील। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजस्थान में ढेबर झील। दोस्तों डिटेल है, मियान जलाशय एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और
जयसमंद झील या ढेबर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है। इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।